से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा सा ज़हन करीब कीजिए, वही नबी हैं मक्के में 40 बरस खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने बरस? प्यार से बोले कितने बरस? 40 बरस। 40 बरस के बाद फारान की चोटी पे खड़े होते हैं। खड़े होकर के मक्के वालों को बुलाते, मक्के वाले करीब आ जाओ। जब सारे मक्के वाले करीब आ गए तो नबी कौनो मकान ज़बान खोली, इरशाद फरमाया मुझको तुमने कैसा पाया? पूरा मक्का बोल रहा था मोहम्मद या रबी तुम जैसा अच्छा आज तक हमारी नज़रों ने देखा ही नहीं। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। जैसे नबी ने देखा कि पूरा मक्का मेरी तारीफ में रतबुल लिसान है तो नबी की जबान खुली, इरशाद फरमाया अगर मुझको अच्छा सच्चा मानते हो तो सुनो, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही आती है, मेरा कलमा पढ़ लो, दाखिल इस्लाम हो जाओ। अब तक तुमको कौन क्या समझता था? यहूदी समझता था, नसरानी समझता था, क्या समझता था तुम जानो, लेकिन आज अगर कलमा पढ़ लोगे तो मैं मुहर लगा दूंगा तुम मुसलमान हो। अरे झूम के बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। अगर आज कलमा पढ़ लोगे तो मैं मुहर लगा दूंगा मुसलमान हो। तड़प जाओ जैसे रसूल ने कहा था मैं मुहर लगा दूंगा। खड़े हुए एक मुअम्मर 40-42 साल के इंसान खड़े होकर के कहा या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम, मुझे लोग अबू बकर कहते हैं। अरे झूम के बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। मुझे लोग, अरे झूम के बोलो, मुझे लोग अबू बकर कहते हैं। हाँ अबू बकर कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह आज तक मैंने बुतों की पूजा नहीं की है, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप आ जाएं। तो झूम के बोलो या रसूल अल्लाह आप आ जाएं। अब जब आप आ गए हैं तो दुनिया देख ले, नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला पहले अबू बकर खड़ा हुआ। प्यार से बोलो। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अबू बकर, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और जैसे अपने काशाने अक़दस में अपने हुजरे में अपने घर गए, माँ बहनों पंखा झल रही हो थोड़ी देर के लिए रोक दो, ये मर्दों की बात थी, मर्दों की। इन मर्दों ने तुम्हें घटिया समझा है, इन मर्दों ने तुमको चुटकी में उड़ा देना समझा है। अगर बीवी बन के आई हो तो इन मर्दों ने तुमको नौकरानी समझा है। अगर तुम घर की औरत हो तो इन मर्दों ने तुमको हकीर नजरों से देखकर ये कहा है कि औरत सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रह के खाना पका के खिलाने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन सखावत हुसैन बरकत एक तारीख पेश करता है, अगर थोड़ी देर पहले मर्द उछल रहे थे कि अबू बकर जैसा मर्द खड़ा होकर के कलमा पढ़ा, तो ऐ औरतों ये जवाब याद करके जाना, इन मर्दों को सुना देना। रसूल जैसे फारान की चोटी से उतर के अपने घर गए, नबी की उम्र 25 बरस की थी, निकाह किया था, जो निकाह में आई थी वो 40 की थी, और जब नबी 40 के हो गए तो वो 65 की हो गई। जैसे रसूल गए तो सामने खड़ी होने वाली पूरी इंसानियत की माँ, सारे मुसलमानों की माँ, सुबह कयामत तक आने वाले मोमिनीन की माँ खदीजतुल कुबरा खड़ी हुई और खड़ी होकर के कहती है या रसूल अल्लाह, खुदा ने जो दीन आपको दे के भेजा है, दुनिया का कोई भी इंसान माने या न माने, मैं बीवी होने के नाते आपको नबी मानती हूँ, आपका कलमा पढ़ के मैं मुस्लिमा बनती हूँ। से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। अगर मर्दों में अबू बकर पहले कलमा पढ़े तो औरतों में, अरे बोलो प्यार से, औरतों में हजरते खदीजतुल कुबरा, नबी की पहली बीवी, हम सबों की माँ, औरतों को घटिया जानने वालों, औरतों को गिरी नज़र से देखने वालों, शादी करके शराब पी करके औरतों को ऊपर लत्तम जुत्तम करने वालों, औरतों की तिरछी नज़र देखने वालों, औरतों का मजाक उड़ाने वालों, आओ आओ देख लो मक्के की वादी में एक औरत है, खातून है, वो दुनिया इस्लाम में अपना नाम लिख करके दुनिया वालों को बताती है कि सबसे पहले मर्दों में अगर शरफ हासिल हुआ अबू बकर को कलमा पढ़ने का तो दुनिया देख ले, औरतों में भी कोई कम नहीं है। सबसे पहले खदीजतुल कुबरा को ये शरफ हासिल हुआ कलमा तैयबा पढ़ने का, इसलिए कि मर्द और औरत ये एक ट्रेन के 2 पहिए की तरह हैं। जैसे एक ट्रेन एक पहिए पे नहीं चल सकती,
दोनों पहिया चाहिए, ऐसे ही मर्द और औरत की जिंदगी दो पहिया है। अगर एक पहिया रहे दूसरा न रहे तो ट्रेन आगे बढ़ नहीं सकती। और अगर मर्द है औरत नहीं है तब भी मर्द की जिंदगी अधूरी, और औरत है मर्द नहीं है तब भी औरत की जिंदगी अधूरी। इसलिए दुनिया ने फैसला कर लिया कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो पहिए की जरूरत है। एक पहिए का नाम मर्द है, दूसरे पहिए का नाम औरत है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन ये औरत कई शक्ल में है, कभी ये बेटी की शक्ल में है, कभी ये माँ की शक्ल में है, कभी ये बहन की शक्ल में है, कभी ये बीवी की शक्ल में है। अरे बोलो ना भाई, कितनी शक्ल माँ की औरत की है। और जब औरत की इतनी सारी शक्लें हैं तो उलमा मौजूद हैं यहाँ। इन उलमा से पूछो कि बोलो भाई, औरतों की तमाम शक्लों को हमने देखा, किसी भी शक्ल में औरत कमतर है? तो उलमा खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं, अगर बेटी है तो लाजवाब है, अगर बहन है तो लाजवाब है, अगर बीवी है तो लाजवाब है, अगर माँ है तो लाजवाब है, बेटी है तो उसकी भी कदर कर, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा की इज्जत किया है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अगर वो बहन है तो बहन की भी कदर कर, इसलिए कि नबी कौनो मकान ने दूध शरीक बहन हजरत शीमा की भी इज्जत किया है। अरे झूम के बोलो। अगर वो बीवी है तो बीवी की भी कदर कर, इसलिए कि नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा और हजरत आयशा जैसी और दूसरी खवातीन और दूसरी पाकीज़ा बीवियों की इज्जत मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। और अगर औरत माँ है तो माँ की भी इज्जत कर, इसलिए कि नबी जब पैदा हुए तो 6 बरस की उम्र थी। माँ आमिना तो चली गई, लेकिन दूध पिलाने वाली वो हलीमा थी जो आ गई साहबा इकराम की मौजूदगी में, तो रसूल आने को देख करके पहचान गए। दूध पिलाने वाली माँ आ रही है, महफिल से निकले और थोड़ी दूरी पे जाके अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया। आने वाली खातून बैठ गई, साहबा सोचने लगे जिस चादर को चूमने पे हम फख्र करते हैं, ये पाकीज़ा खातून कौन है जो उस चादर पे बैठी है। जब वापस रसूल आए, नबी ने फरमाया मेरे साहबा, ये आने वाली कोई और नहीं थी, अपने पिस्तान का दूध पिलाने वाली हलीमा सादी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोल दो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये औरत है, औरत का कई रूप है, मगर इस रूप को आप समझते हो। अगर बेटी है तो आप प्यार करते हो, अगर माँ है तो आप मोहब्बत करते हो, और अगर बीवी है तब भी आप प्यार करते हो, अगर बहन है तो भी आप प्यार करते हो। लेकिन ये औरतें बैठी हैं, इन औरतों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, औरतें भी प्यार करती हैं। माँ हो तो बेटी माँ से प्यार करेगी, बहन हो तो एक बहन दूसरे बहन से प्यार करेगी, बेटी हो तो माँ बेटी से प्यार करेगी। लेकिन वही औरत जब बहू बन करके आ जाए तो सबसे बड़ा मसला सास के लिए होता है। इसलिए कि तारीख बताती है, आज तक किसी सास को अच्छी बहू नहीं मिली, आज तक किसी सास को अच्छी बहू नहीं मिली। वो नमाजी भी है तब भी सास की नज़र में बुरी है, वो परहेजगार भी है तब भी सास की नज़र में बुरी है, वो सुबह 4 बजे उठने वाली है तब भी सास की नज़र में बुरी है। बेटी सोई रहेगी 8 बजे तक, कोई बात नहीं, 4:30 बजे अगर बहू नहीं उठी तो फिर ले दे का मामला आ जाता है। दिन भर पूरे घर में वो औरत धम धम चलती रहेगी, नाश्ता नहीं करेगी, तेरे हाथ का मैं खाना नहीं खाऊंगी, तेरे हाथ का मैं नाश्ता नहीं करूंगी। बेटा अगर कामकाज से आ जाए तो सबसे पहला जुमला अगर निकलता है माँ की जबान से तो बहू के खिलाफ निकलता है। यही वजह है, मैं सोचने लगा हजरत शाहनवाज हसन आपको हो क्या गया, हजरत असद इकबाल आपको भी क्या हो गया, ए बाबू सद्दाम आप भी कलाम पढ़ते हो। इन लोगों की फरमाइश पर आप माँ की इज्जत पे कलाम पढ़ते हो, माँ की अजमत पे कलाम पढ़ते हो, माँ की इज्जत पे कलाम पढ़ते हो, माँ की अजमतें सुनाते हो। लेकिन बावजूद इसके मैं देखता हूँ बहुत सारे नौजवान हैं जो पैसा कमाने के बाद बीवी बाल बच्चों को लेके माँ को अकेले छोड़ करके चले जाते हैं। कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई केरला में है, कोई कलकत्ता में है। और कभी कभी ऐसा होता अगर पैसा नहीं बाहर ले जाने का तो जब तक घर में रहता है तब तक बीवी रहती है, और जैसे वो काम में निकलता है तो बीवी को अपने ससुराल भेज देता है। माँ की इतनी अजमत सुनाते हो, आखिर लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? तो नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह अल्लाह, किसी से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ये माँ है
जो बहू को लाने से पहले पूरे इलाके में तो ढोल पिटती थी, मेरी बहू चांद से भी ज्यादा हसीन है, लेकिन बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं गुजरे तो बहू के अंदर खराबी नजर आ गई। इन्हीं खराबियों की बुनियाद पर रोज सुबह सास बहू का झगड़ा, रोज शाम सास बहू का झगड़ा। ये बेचारा काम करने वाला कर्नाटक से जब फोन करता है तो बीवी सबसे पहले सुनाती है तेरी माँ ऐसा की, माँ से जब बात करता है तो माँ सुनाती है तेरी बीवी ने ऐसा किया। हालात इतने खराब हो गए। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि सास की नजर में बहू आज तक नहीं जची। मैं इन औरतों से कहूंगा, ए पाक माँ, ए पाकीज़ा औरत, अपने घर की बहू को मत दे, अपनी बेटी को दे। तेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। अगर तू चाहती है मेरी बेटी की भी इज्जत ससुराल में हो तो तेरे घर में दूसरे की बेटी है, उसको इज्जत दे। तू दूसरे की बेटी को इज्जत देगी, तेरी बेटी को दूसरे के घर में इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती हजरात मुकर्रम, यही वजह है कि आज के हालात इतने पुरखतर हो गए। आज के हालात, जी माशाल्लाह, आज के हालात इतने पुरखतर हो गए। भाई जाइए, नहीं बहुत कम वक्त है। कारी सिराजुल इस्लाम कितना टाइम बाकी है ना अभी? बोलिए। हाँ हाँ, अगर आप बैठने भी कहिएगा तभी इतनी जल्दी मैं नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा भी थोड़ी देर। भाई सुनेंगे ना आप लोग? अरे प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आजकल हालात ऐसे हो गए। पहले लोग देखते थे कि जिससे मेरे बेटी की शादी होगी वो लड़का करता क्या है, काम क्या करता है, रोजगार क्या करता है। पहले ये देखते थे घर कैसा है, घर रहने के लायक है या नहीं, बिल्डिंग है या कच्चा मकान है। पहले लोग ये देखते थे। अब तो देखते हैं कि सास है कि नहीं है, सास है कि नहीं है, सास है कि नहीं। पाकिस्तानी सीरियल में औरत ने पूछा कि शादी से पहले क्या देखना चाहिए, शौहर को देखना चाहिए या सास को देखना चाहिए। तो बरजस्ता दूसरी औरत जवाब देती है, शौहर जैसा भी हो कंट्रोल किया जा सकता है, शौहर को मत देख, सास को देख, सास को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं। और यही वजह है मौलाना आज तकरीर में ये सुनाते हुए नजर आए कि एक मर्द को इस्लाम ने कहा एक वक्त में 4-4 बीवियां तुम रख सकते हो। औरतें भी जलसे में थी। उन औरतों ने जब सुना तो आपस में चंद नौजवान औरतें तबसरा करने लगी कि मौलाना तो कहते इस्लाम ने इंसाफ किया है, मगर कैसा इंसाफ? एक मर्द 4 बीवी रख सकता है, इंसाफ तो यह होना चाहिए कि एक औरत भी 4 शौहर रखे। लेकिन इस्लाम तो यह नहीं कहता एक औरत 4 शौहर रखे। आखिर इंसाफ कहां? जल्दी से कागज में लिखा और लिख करके पर्ची पकड़ा दिया मौलाना को। मौलाना इसका जवाब दीजिए, एक मर्द 4 बीवी रख सकता है तो एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती है? मौलाना भी बड़े मनचल्ले थे। उन्होंने कहा कि कुरान हदीस से मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले जरा मनचल्ले अंदाज में जवाब दे दूं। ये जवाब अगर मिल गया तो औरत चुप हो जाएगी और अगर नहीं समझेगी तब कुरान हदीस का हवाला दूंगा। तो उन्होंने मुखातब होकर के कहा कि जिन जिन औरतों ने इस कागज पे दस्तखत किया है वो औरतें मेरी बात सुन ले। सारी औरतें गोश पर आवाज हो गई, हम मौलाना साहब क्या बोलने वाले हैं? तो मौलाना ने कहा कि इस्लाम अगर मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत दी है तो इस्लाम की इजाजत है, और अगर एक औरत को एक ही शौहर रखने का हुक्म है, 4 शौहर नहीं, तो उसके लिए तुम्हें एतराज है तो सुन लो। मैं अभी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं, एक मर्द है तुम्हारा तो एक सास है। अगर 4 मर्द रखोगी तो 4 सास होगी, क्या 4 सास को बर्दाश्त कर सकोगी? जैसे कहा 4 सास तुम्हें रखना पड़ेगा। तब औरतों ने वहीं से हाथ उठाया, नहीं नहीं, एक को तो झेल ही नहीं पा रहे, 4 को कैसे झेलेंगे? हजरात हालात इतने खराब हो गए। आज कोर्ट में वकील हमारा पैसा खा रहा है, आज हमारे घर की बहू बेटियां आज कोर्ट के दरवाजे को जाकर खटखटा रही हैं। आज हजारों बेटियां शादी होने के बावजूद भी 2-2 साल 3-3 साल से अपने मैके में जाके बैठी हुई है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। शौहर वहीं से पैसा भेजता है, वहीं पे वो खर्च करती है। आखिर घर बसेगा कैसे? इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, माओ मोहब्बत की नजर से
अपने बहू की परवरिश करो। इस्लाम जहां मर्दों को अपना पैगाम देता है, वहीं पे औरत को भी अपना पैगाम देता है। तुम्हारे घर की जो बहू है, उस बहू को मामूली मत समझना, इसलिए कि बहू के पेट में 9.5 महीने तक बच्चा रहता है, फिर वो 9.5 महीने के बाद जन्म लेता है। लेकिन उसके जन्म लेने के बाद जैसे हॉस्पिटल में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, इंसाफ के साथ कहना, जिस औरत ने 9.5 महीना रखा अपने पेट में, उस औरत का नाम नहीं लिखा जाता है। जिसने पैदा करने के टाइम हजारों तकलीफ बर्दाश्त किया, उस औरत का नाम नहीं लिखा जाता है। जिसने 2 साल तक अपनी गोद में बिठा करके बच्चे को दूध पिलाया, उस औरत का नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा अगर बच्चे के नाम के साथ किसी का नाम लिखा जाता है, वो तेरे बेटे का नाम लिखा जाता है, यानी बच्चे के बाप का नाम लिखा जाता है। तो औरत तेरे घर में तेरे नस्ल को बढ़ाने के लिए आई है, तेरे खानदान को बढ़ाने के लिए आई है, तेरे घर को बढ़ावा देने के लिए आई है। और जो तेरे नस्ल को बढ़ाए उसका वेलकम करो, स्वागतम करो। जो मोहब्बत के साथ औरत से पेश आएगा, रसूल कौनैन की मोहब्बत उसको मिलती हुई नजर आएगी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए, उस तौर पर हमारी जिंदगी गुजरे। एक नहीं, हम हजारों जलसों में जाते हैं, तकरीरें सुनते हैं, मगर सुनने भर हमारा काम रहता है, सुनने के बाद फिर हम उसको भुला देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, इस्लाम बहुत आफाकी निज़ाम पेश करता है, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब पेश करता है। आओ मैं आपको इस्लाम के पैगाम सुना करके बात को मैं आगे बढ़ाकर फिर अपनी गुफ्तगू को समेटूं और समेट करके ख़त्म करने का ऐलान करो। प्यार से एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, आज उनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी मुतय्यन करो, तवज्जो हाजिर कीजिए। आप आज बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, आज माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है, आज सास बहू में झगड़ा हो जाता है, आज भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, आज इमाम और मुक्तदी में झगड़ा हो जाता है, आज रास्ता चलने वाले मोहल्ले के एक ज़ईफ आदमी के साथ नौजवान का झगड़ा हो जाता है। जवान भी अड़ा हुआ है और बूढ़ा भी अड़ा हुआ है, बाप भी अड़ा हुआ है, बेटा भी अड़ा हुआ है, माँ भी अड़ी हुई है, बेटी भी अड़ी हुई है। आओ जरा सा इस्लामी निज़ाम को सुन लो, ज़हन करीब करो। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, जंग का मौका था। जब वापसी होने लगी तो माले गनीमत भी हाथ आए, माले गनीमत को तकसीम कर दिया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में 80 ऊंट आए। रास्ता चलते चलते एक जगह पे शाम हो गई। नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा यहीं पे पड़ाव डाल दो, रात यहीं गुजार लेते हैं, सुबह होगी तो फिर अपना सफर जारी करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मगरिब की नमाज के लिए तैयारी की जाने लगी। नमाज मगरिब पढ़ ली गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इक्तदा में सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फारिग हुए थे कि सहाबा इकराम आगे बढ़े नबी से मुसाफा करने के लिए, नबी की दस्तबोसी करने के लिए। उन्हीं मुसाफा करने वालों में सहाबा एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर उन्हीं सहाबा के बीच में एक ऐसे भी सहाबी थे, बड़े मोटे थे, उनका पेट शरीफ भी बाहर निकला हुआ था। वो भी आगे बढ़े सरकार की दस्तबोसी करने के लिए, लेकिन उनके पांव में लकड़ी का खड़ाउन था, उन्हें पता न चल सका। नबी से करीब हुए, हाथ मिलाकर मुसाफा करके दस्तबोसी करेंगे, मगर उनका खड़ाउन और उनके पैर का ये चप्पल नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर शरीफ पे पड़ गई। पड़ना था, प्यारे नबी को थोड़ी सी तकलीफ का एहसास हुआ। नबी के हाथ में एक छड़ी थी, नबी ने छड़ी उठाई और साहबी के पेट में टच किया। इरशाद फरमाया, दस्तबोसी तो करो मगर जरा पीछे हट के करो, मेरा पांव दब रहा है। अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह, अरे बोलो भाई अल्लाह अल्लाह। जो सहाबी नबी पर जान देते होंगे, क्या वो सहाबी जानबूझ के पैर रखे थे? अरे बोलो भाई बोलो, जानबूझ के पैर रखे थे? जानबूझ के रखे थे? नहीं। जैसे नबी ने कहा पीछे हटो, आप कांप गए, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया? मेरे खड़ाउन से नबी कौनो मका का पैर दब गया, ये मुझसे क्या हुआ? रोने लगे, रोते हुए अपने खेमे में आए। इशा के वक्त का इंतजार किया, नमाज इशा खत्म हुई, फिर नमाज पढ़ के जाके रोने लगे। खेमे लगे हुए हैं,
किसी खेमे में 5 सहाबी, किसी में 8 सहाबी, किसी में 10 सहाबी, मगर ये जिस खेमे में थे, खेमे के दूसरे मेंबरान सो गए, मगर ये रोते रहे, सोचने लगे या अल्लाह कहीं मेरा खुदा मुझ पर नाराज होकर के मेरे खिलाफ कुरानी आयत ना उतार दे। कांप रहे हैं, ये मुझसे क्या हो गया, ये कितनी बड़ी गलती हो गई। ऐसे आलम में रात आधी गुजर गई, तिहाई हिस्से में रात जा चुकी है। बिलाल हबशी पहुंच करके खेमे के दरवाजे के सामने खड़े होकर साहबी को आवाज दिया। जैसे उन्होंने आवाज सुनी, रोना और तेज कर दिया। या अल्लाह आयत कहीं नाजिल तो नहीं हो गई, अगर आयत नाजिल हो गई होगी मेरे खिलाफ तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मुस्तफा अगर रूठ गए तो खुदा रूठ जाएगा, मुस्तफा नाराज हो गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। डरते हुए कांपते हुए रसूल कौनैन की बारगाह में हाजिर हुए। आकाए कायनात इरशाद फरमाते, मेरे साहबी तेरा क्या हाल है। वो साहबी जब अपने खेमे से चले थे तो अकेले नहीं चले थे, उस खेमे के दूसरे साहबी भी साथ में चले थे। चुनांचे दूसरे साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मगरिब के बाद से लेकर के ये बंदा रात का खाना भी नहीं खाया, ज़ारो कतार रो रहा है, रो के सिसकियां इसकी बन गई हैं। या रसूल अल्लाह, ये रोता जा रहा है, सोया नहीं है। जैसे नबी ने सुना ये सोया नहीं है, जो जुमला मैं तुमको देने वाला हूं, मुसलमानों ईमान की हालत में हो तो मोहब्बत में सुनो। जैसे कहा था दूसरे साहबी ने कि या रसूल अल्लाह ये सोया नहीं है, मगरिब के वक्त से लेकर अब तक ये सोया नहीं है, तो कौनैन का ताजदार, रब का दुलारा, मेरे रसूल कहते, मेरे साहबी ये मत समझना कि यही नहीं सोया है, बल्कि मैं भी अपने खेमे में मगरिब से लेकर अब तक मैं नहीं सोया हूं, अब तक मैं नहीं सोया हूं। तुम्हें बुलाया हूं इसलिए कि मेरे साहबी जब तुम मुझसे मुसाफा करने आए थे तो मेरी छड़ी तुम्हारे पेट से टच हुई थी, तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी, तुम्हें तकलीफ का एहसास हुआ होगा, तुम्हें दुख पहुंचा होगा। मैं इसलिए तुमको बुलाया हूं ताकि मैं तुमसे कह सकूं जो तकलीफ मुझसे तुमको पहुंची है उसको तुम माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कह रहा है? रसूल कह रहे हैं मुझको माफ कर दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहे हैं मुझको माफ कर दो। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, छड़ी को न देखें, मेरे पांव की खड़ौन टच हो गई थी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब छड़ी को न देखें। आका फरमाते हैं, मेरे साहबी तुमने मेरे पांव को जो छुआ था जानबूझ करके नहीं छुआ था, तुमको इल्म भी नहीं था, तुम्हारा पांव टकरा गया, लेकिन मैंने जो छड़ी तुम्हारे पेट में लगाई थी जानबूझ के लगाई थी, तुम्हें हटाने के लिए लगाई थी, तुम्हें दूर करने के लिए लगाई थी, इसलिए मुझको माफ कर दो। कहां है वो कौम, कहां है वो लोग कि जो अपने बड़ों से मुंह लगाते हैं या अपने छोटों को डांट डपट करते हैं या कहीं झगड़ा करके आते हैं, कहीं गाली दे करके आते हैं, कहीं पे घूसा मार के आते हैं और आने के बाद उनका दिल कहता कि मैंने गलत किया, आने के बाद उनका दिल कहता मैंने गलत किया, फिर भी अड़े रहते हैं। आओ सबक सीखो। कोई अगर इमाम है मुक्तदी के सामने अगर कह दे मुझको माफ कर दो तो इमाम छोटा नहीं हो जाएगा। अगर बाप बेटे के सामने कह दे कि बेटा अगर मेरी ज़ात से तकलीफ पहुंची है तो मुझको माफ कर दो तो बेटा छोटा नहीं होगा। अगर कोई पीर अपने मुरीद से कह दे, ऐ मेरे प्यारे मुरीद मेरी बातों से तुमको तकलीफ पहुंची है तो मुझको माफ कर दो, तो पीर छोटा नहीं होगा। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से कह दे मुझको माफ कर दो तो उस्ताद शागिर्द से छोटा नहीं होगा। बल्कि मेरा तो अपना मिजाज कहता है कि अगर कोई बड़ा होकर के अपने बच्चों के सामने, अपने छोटों के सामने अगर कह दे मुझको माफ कर दो तो मैं समझता हूं छोटा नहीं होगा बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, उसका वकार और बढ़ जाएगा। इसलिए मां बहनों तुम भी आई हो जलसा सुनने के लिए। अगर कोई तुमसे इज्जत में छोटा है, अगर कोई उम्र में छोटा है, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, ये छोटा होने की दलील नहीं। इसलिए कि माफी मांगना रसूल को भी पसंद है और माफी मांगने वाले को खुदा भी पसंद फरमाता है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात ज़हन करीब करो, एक पॉइंट की बात और मैं बता
करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। साहबी रसूल रो रहे हैं, अपने खेमे में रो रहे हैं, नींद नहीं आई, मगरिब से लेकर के आधी रात तक रो रहे हैं, खाया भी नहीं। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरी जात से रसूल को तकलीफ पहुंची। यही है ना भैया? अरे बोलो ना भाई, यही है ना? मेरी जात से मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची, मेरी जात से मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची। रो रहे हैं। भाइयों जरा सा मुझको अपने गरीबान पे मुंह डाल करके मुझको बताना, रात में और दिन में 24 घंटे में कितनी बातें हम अपनी जबान से ऐसी निकालते हैं जिन बातों से माँ को तकलीफ पहुंचती है, कितनी बातें निकालते हैं जिन बातों से अब्बा को तकलीफ पहुंचती है, कितनी बातें हम अपनी जबान से निकालते हैं कि मोहल्ले के बूढ़े लोगों को तकलीफ पहुंचती है। जिस इमाम के पीछे इक्तिदा करते हैं, अगर कोई बात हो जाती है तो धड़ल्ले से इमाम के खिलाफ हम बोल देते हैं। जिस टीचर से हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट होने के नाते उस टीचर के खिलाफ भी कुछ बकवास कर देते हैं। मगर बोलो, जिस दिन अपनी बीवी को तकलीफ दिया, जिस दिन अपनी माँ को तकलीफ दिया, जिस दिन अपने बाप को तकलीफ दिया, जिस दिन अपने भाई को तकलीफ दिया और रात सोने के लिए गए, मोबाइल पेरते पेरते बैटरी तो खत्म कर दिया, मगर कभी जहन पे ये बात आई कि मेरी माँ मुझसे नाराज है, आज मेरी बीवी मुझसे नाराज है, आज मेरा शौहर मुझसे नाराज है, आज मेरे बड़े भाई मुझसे नाराज है, आज मेरे अब्बा मुझसे नाराज है। अगर दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए तो बिस्तर से चादर को हटा दो और हटा करके आओ, माँ के कमरे पे दस्तक दो, अब्बा के कमरे पे दस्तक दो, बड़े भाई के कमरे पे दस्तक दो, या बीवी बगल में सोई है तो बीवी को जगाओ। और अगर बीवी से तकलीफ पहुंची होगी शौहर को, तो बीवी अपने शौहर को जगाए और कहे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसलिए कि सहाबी बता रहे हैं कि रसूल को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची थी, सहाबी रो रो करके बेहाल थे। मुस्तफा जाने रहमत का आशिक है, रो करके बेहाल है। उसी नबी का आप कलमा पढ़ते हो, आपकी सुबह देख करके दुनिया समझती है कि यही मुसलमान है, आपकी शाम देख करके दुनिया समझती है यही मुसलमान है, आपका दिन देख के दुनिया समझती है यही मुसलमान है। तो अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में इतनी खूबियां पैदा कर लो कि जबान से बोलना ना पड़े कि हम मुसलमान हैं, हमारा उठना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हमारा बैठना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना बता दे कि हम मुसलमान हैं।